श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी प्यारे भक्तों। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना जल्द ही पूर्ण करें और आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब से शुरू है, कब से कब तक रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह से पूजा पाठ करें क्या ना करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। और एक बात, अगर आपको किसी चीज की कमी है, जैसे कि शादी नहीं हो रही है, शादी के कई साल बीत जाने पर भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो विशेष रूप से साधना कैसे करें, जो चाहे वो मिले, तुरंत ही चमत्कार हो। तो वीडियो को हो सके तो भक्तों पूरा देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ये साधारण नवरात्रि नहीं है। ये नवरात्रि गुप्त नवरात्रि जो कि मनोकामना पूर्ति हेतु विशेष दिन होते हैं। इसमें साधना करने वाले साधक की मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इसलिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस नवरात्रि में कंजक पूजन नहीं होता है और अगर आप व्रत रखते हैं तो उन्हें भी किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि गुप्त का मतलब है गुप्त। गुप्त तो आप जानते ही हैं, जिसे गुप्त रखा जाता है, छिपाया जाता है, किसी से बताया नहीं जाता है। गुप्त तरीके से की गई पूजा का फल ज्यादा मिलता है। अगर ज्वारे उगाए तो आपकी मर्जी है, ना उगाए तो आपकी मर्जी है। बस अखंड दिया जरूर रखें। हो सके तो, संभव हो तो सुबह शाम आप दिया लगा लें। अगर अखंड आप नहीं लगा सकते हैं तो सुबह शाम का आप दिया जरूर लगाएं। लेकिन अगर पाठ करना है तो उसका समय निश्चित जरूर कर लें, अपनी सुविधा अनुसार। बस उसी समय आपकी जप तप पाठ, दुर्गा सप्तशती, कवच, दुर्गा चालीसा आपको उसी समय करना है, जो समय आप निर्धारित करेंगे। अगर मनोकामना हेतु करना है तो समय का अवश्य ही ध्यान रखें, क्योंकि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको जो समय सही लगे उसी समय को आप निर्धारित करें और उसी समय पर आपको तैयार होकर पूजा पर बैठ जाना है। तो ऐसा करने से तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप किसी मनोकामना हेतु नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, तब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन किसी मनोकामना के कारण कर रहे हैं तो आपको अपने किए गए निर्धारित समय का ध्यान अवश्य रखना है। उसी समय में आपको जप तप पाठ माला, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा यह सब करना है। आइए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई दिन शनिवार से हो रही है और गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 15 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से 7:26 तक है। अगर किसी कारण इस समय घट स्थापना नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक। राहु काल का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु काल में की गई पूजा कभी भी आपको शुभ फल प्राप्त नहीं करती है, क्योंकि राहु काल एक अशुभ समय है। इस समय को छोड़कर आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन मनोकामना हेतु आपको बताया गया है कि समय का आप विशेष ध्यान रखें। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:42 तक रहेगा। इस समय को छोड़कर बाकी आप किसी समय पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माँ के इस बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस बीज मंत्र का जाप आप अवश्य करें। अगर आपको
कोई परेशान कर रहा है, अगर आपका कोई शत्रु है और बार बार वह परेशान कर रहा है, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। यह शत्रुओं का विनाश करता है। इस जाप से आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आपको कोई दुर्लभ कार्य करवाना है, अगर आपका कोई काफी समय से कोई ऐसा कार्य है जो नहीं हो रहा है, दुर्लभ कार्य है, तो उसे कराना है, तो आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आपको वो सब मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं दिए की। इसमें आप घी का एक दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। महाकाली की साधना के लिए आप सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। अगर घी का दीपक नहीं लगा सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी 14 जुलाई दिन रविवार को होगी और दुर्गा नवमी 15 जुलाई दिन सोमवार को होगी। तो आज के लिए इतना ही भक्तों। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। भक्तों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिखें। माँ भगवती आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।